आगे का बहुत आईएमपी सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र है यह। आदिरंत्येन सहिता, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है। आदिरंत्येन सहिता, अन्त्ये नेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा णिति अ इ उ वर्णानां संज्ञा एवं अच हल अलित्यादयः। तो यहाँ देखिए कितने पद है, आदि ही, अन्त्येन, सह, इता। तो इन चारों पदों में से ही हम अर्थ निकालेंगे। एक अनुवृत्ति किससे होती है, तो स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा, इस सूत्र के द्वारा स्व शब्द स्व पद की अनुवृत्ति होती है, तो उससे मिलाकर के हम अर्थ निकालते हैं। आदि ही, आदि मानी प्रथम, अन्त्येन मानी अंतिम के, सह मानी साथ में। आदि यानी प्रथम और अंतिम मानी अंत्य के, सह मानी साथ में। क्या, तो इत, अंतिम इत के साथ में आदि। इसका अर्थ क्या हुआ, आदि के साथ में अंत्य इत या अंत्य इत के साथ आदि। और क्या, अब ज्यादा अर्थ देखना है तो हमें वृत्ति में जाना पड़ेगा। अंत्येन इत सहित आदि मध्यगानां च स्वस्य च संज्ञा स्यात्। इस प्रकार से है इसका अर्थ कि अंत्येन अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वर्ण और मध्यगामी वर्णों का एवं स्वस्य च अपने आप का भी बोध कराता है। तो स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण इति अ इ उ वर्णानां संज्ञा। जिस प्रकार से अण, ऐसा कहने से आदि वर्ण कौन सा है, अण ऐ उण सूत्र में, तो के अ। अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा है, तो के ण, हलन्त्यम सूत्र के द्वारा। इसलिए आदि वर्ण के साथ में अंतिम इत संज्ञक वर्ण ण और मध्यगामी वर्ण यानी ई और उ, बीच वाले वर्ण मध्यगामी यानी आदि वर्ण, अंतिम इत संज्ञक वर्ण, मध्यगामी वर्णों के साथ में, मध्यगामी वर्णों के साथ में स्वस्य च अपने आप का भी बोध कराता है। जैसे कि अण, उसे कहते हैं प्रत्याहार। ये जो अण बना उसे कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार ये इसकी संज्ञा है। जो प्राचीन वैयाकरणों ने इनको इसकी संज्ञा दी हुई है प्रत्याहार। तो यहाँ पाणिनीय जी ने भी वही संज्ञा रखी है जिसका प्राचीन काल से व्यवहार चला आ रहा है। इसलिए उन्होंने यहाँ विशिष्ट कोई इसको नाम नहीं दिया, लेकिन प्रत्याहार ही नाम रखा है। तो सूत्र में नहीं है, लेकिन प्राच्य व्याकरणों से यही प्रचलित है। इसलिए पाणिनीय ऋषि ने भी इनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया और उसे प्रत्याहार के रूप में ही रखा है। तो अण ऐसा एक प्रत्याहार बना। तो प्रत्याहार का शब्द का अर्थ ही यही होता है, संक्षिप्यन्ते वर्णात्रेति प्रत्याहार। जहां वर्णों को संक्षेप में किया जाए वही प्रत्याहार है। अब अण ऐसा कहने से हमें तीन वर्णों का बोध हो जाता है। सबसे आदि अ, अंतिम जो है इत संज्ञक वर्ण ण। अंतिम वर्ण की गिनती नहीं होती है, लेकिन जब कार्य में उसकी गिनती नहीं होती, लेकिन प्रत्याहार साधन में वह मदद रूप कार्य रूप होते हैं। अंतिम इत संज्ञक वर्ण ण, आदि वर्ण अ और मध्यगामी वर्ण ई उ। तो तीन वर्णों का बोध कराया अ ई उ। तो अण इतना मात्र कहने से हमें तीन वर्णों का बोध हो जाता है अ ई उ। उसी प्रकार से अच, आदि वर्ण अ, अंतिम इत संज्ञक वर्ण च। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण च कौन से सूत्र में आता है वो हमें देखना पड़ेगा। आई औच में आता है। तो मध्यगामी वर्ण कितने हुए, अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण है उनकी गिनती नहीं होती है प्रत्याहार में, इसलिए ऐ उनका ण नहीं आया, रिल री का क नहीं आया, ए उनका ग नहीं आया। अंतिम इत संज्ञक वर्ण च दिखाने के लिए होता है कि यहाँ प्रत्याहार समाप्त हुआ, लेकिन उसकी भी गिनती नहीं होती। तो मध्यगामी वर्ण हुए ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। तो यह मध्यगामी वर्ण हो गए। तो अच, यह पद, इतना पद दो अक्षरों का, वह 9 अक्षरों का बोध करा देता है हमें। अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ। तो अच, यह इतना छोटा सा पद हमें 9 अक्षरों का बोध कराता है। तो इसलिए सभी जगह शास्त्र में हमें प्रत्याहार से ही सूत्रों में व्यवहार करना है। जैसे हलन्त्यम सूत्र में सबसे पहला ही प्रत्याहार आया हल। तो हल में
आदि वर्ण है, अंतिम वर्ण है इत संज्ञक वर्ण ल, वो कहाँ है? तो हल 14वां सूत्र में है। तो वहां यहाँ हय वर्ण के ह से लेकर हल के ल तक सभी अक्षर जो है वो हल प्रत्याहार में समाविष्ट होते हैं। अय वर न यम गण न ज ब घट द ज ब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श ह। तो हल इतने मात्र कहने से इतने सारे सभी व्यंजनों का बोध हो जाता है, तो उसी का नाम प्रत्याहार है। तो संपूर्ण व्याकरण में इस प्रत्याहार का सभी सूत्रों में व्यवहार देखने को मिलता है, इसलिए प्रत्याहार याद करने अति आवश्यक है। तक प्रत्याहार नहीं आते हैं तब तक आप सूत्रों के अर्थ करने में समर्थ नहीं होगे। अल में आदि वर्ण है अ, अंतिम इत संज्ञक वर्ण है ल, तो इसमें सभी सूत्र समाविष्ट हो जाते हैं। ऐ ऊण से लेकर के हल के ल तक सभी अक्षर समाविष्ट हो गए स्वर व्यंजन सहित। तो इस प्रकार से अल इतने पद से स्वर और व्यंजन दोनों का बोध हो जाता है। तो इसलिए इसको प्रत्याहार कहते हैं, जिसमें वर्णों का संक्षेपीकरण, जैसे हम जिसका बड़ा नाम हो उसको हम छोटा कर देते हैं व्यवहार के लिए, जैसा पश्चिमी देशों में देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार का यहाँ है हमारा संक्षेपीकरण। देखिए अल इतना कहने से कितने सारे अक्षरों का बोध हो जाता है, इसलिए इस प्रत्याहार की अति आवश्यकता है। तो इस प्रकार से प्रत्याहार बनता है। और यहाँ एक जो श्लोक भी, दो श्लोक भी दिए हैं कितने प्रत्याहार बनते हैं और कौन कौन से सूत्र में उदाहरण से दिया है। लेकिन पहले यह श्लोक देखे, गण टयत गण टय बात सुरतो ये कह चत्वारश्च मन्मतः शलाभ्यां षड् यरात् पंच शाद्वौ कणतस्त्रयः केषाञ्चिच्च मतेरोऽपि प्रत्याहारो परो मतः लस्थावर्णेन वाञ्छन्त्य नूनाशिकबलादिह। तो इस प्रकार का जो से गण ट यत्वात्, गण और ट अक्षरों से एक प्रत्यय बनता है। चत्वारश्च मन्मतः, चार प्रत्यय जो है मकार से, शलाभ्यम षड, ल से षड, यराट यर जो है पंच, साद वर्ण श से दो, कणस्त्रयः कणत इनसे तीन, केशांचिच्च मते रह भी है। तो इस प्रकार से इस श्लोक को हम जाने और फिर बाद में यहाँ एक एक प्रत्याहार सूत्र के साथ में दिए कि अण प्रत्याहार, तो उसमें कौन कौन से संगी वर्ण है, तो अ इ उ किसका बोध कराता है, तो अ इ उ का। तो वह कौन से सूत्र में है उसका उदाहरण, तो उरण रपरः अण, उसमें सूत्र अण इस प्रत्याहार में वर्ण आते हैं अ इ उ। सूत्र किसमें यह अण प्रयुक्त हुआ है, कौन से सूत्र में हमें अण प्रत्याहार देख प्रयोग हुआ है, तो उरण रपरः। अन्य भी सूत्र है, यहाँ एक एक सूत्र केवल उदाहरण के रूप में दिए हैं। अक अ इ उ रिल री इतने अक्षर आते हैं, सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ, इसमें जो अकः है वही। उक तो उ रिल री इतने तीन वर्णों का बोध कराता है, सूत्र है उकितश्च एंग, ए ओ का बोध कराता है, सूत्र है एंगः पदान्तादति। अच प्रत्याहार अ इ उ रिल री ए ओ ऐ औ। इको अणचि में जो अचि पद है अर्थात अचि यानी नो का बोध होता है। इच नादिची, इची जो आपके लिए नादिची सूत्र है, इच प्रत्याहार है, वो यहाँ आपको पृथक करते दिया हुआ है, सभी जगह ऐसा ही है। एच ए ओ ऐ औ चार वर्णों का समावेश होता है, तो उसका सूत्र है एचो यवा यावः। तो इस प्रत्याहारों को हम अपने आप बनाए, 14 सूत्र को याद कर लेने के बाद में कौन कौन से अंतिम इत संज्ञक वर्ण है, तो यहाँ जो प्रत्याहार का लिस्ट तो दिया ही हुआ है, तो वह प्रत्याहारों के लिस्ट के अनुरूप आप अपने आप ही प्रत्याहार बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ सूत्र उदाहरण के रूप में दिए हैं, वो हम एक बार बोल रहे हैं। मध्यगामी वर्ण संगी वर्ण हम नहीं बोल रहे, आप घर बैठे प्रत्याहार बनाइए, तभी आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आएगा, और यह समझ में आएगा तभी आगे शास्त्र समझ में आएगा। इसलिए आप इसे अवश्य घर पर बनाइए। एच प्रत्याहार में ए ओ यव आते हैं, उसका उदाहरण है एचो यवायव। ऐच में आते हैं वृद्धिरादेच, ए ऐ औ। अट में आते हैं सभी स्वर और अयवर, सूत्र है अटकुफांगु मेवाय भी अण
का उदाहरण है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय यण प्रत्याहार का सूत्र है ण शुद्धवम सिद्धवम लोंग लेटाम धोंगात यण में इको यणची में जो यण आता है वो यण इसलिए देखिए यहाँ एक एक प्रत्याहार के सामने एक एक सूत्र हमने दिया है क्योंकि आपको पता चले कि प्रत्याहार का कितना महत्व है। यदि प्रत्याहार समझ में नहीं आता है तो आगे शास्त्र में जो जो सूत्र का अर्थ करना है हमें तो वह सूत्र का अर्थ करने में हम समर्थ नहीं होंगे। इसलिए आपको प्रत्याहार पूर्ण रूप से जानना है और पूर्ण रूप से प्रत्याहार को जानने के लिए यहाँ जो प्रत्याहार दिए हैं वह आप बनाइए अपने आप, तभी आपको समझ में आएगा। अंत आदि वर्ण और अंतिम संज्ञक वर्ण को देखिए। मध्यगामी जो हलंत वर्ण है वह गिनती नहीं करनी, उसको नहीं लिखना है। अंतिम जो संज्ञक वर्ण है वही एक समझ में आए इसलिए लिखना है, गिनती तो उसकी भी नहीं होती है लेकिन वह हमारे समझ के लिए है। हाँ, तो इस प्रकार से आप अपने आप बनाइए। यण को यण जी अम कुमह खय्यम परे यम हलो यमाम यमी लोपः यम यमन्तान गदह इति उनादि सूत्रैकम गम गमो रसवादचि गमुनन्दित्यम यई अतो दीर्घो यई झष एकाचो बसु बस जसन्त्यस्य द्वोः भष एकाचो बसु बस जसन्तस्य द्वोः अश हो बगो अघो पूर्वस्य योसि हष हसि च भस ढेडवसी कृति जस जलाम जशोन्ते भष जलाम जस जसी बश एकाचो बसु बस जसन्तस्य द्वोः छौ नस छवि प्रशान्तस्य यई अनुस्वारस्य यई परसवर्णः मयि मय उयो वो बा जै तयोहोन्यतरस्यां खै उमः खय्यं परे चै चयोः द्वितीयः सरिपोस्कर सादिरिति वाच्यं यर यह वार्तिक है। यरोनुनासिक अनुनासिको वा जर जरोजरी सवर्णे खर खरी च चर अभ्यासे चर्च सर गणोः कुक्कुट सरी अल अलोन्त्यस्य हल हलोनन्तरा संयोगः वल लोपो वियर्वलि रल रलो विपदा दलादेह संश्च जल जलो जली शल सलय गुबदा दनिटः क्षः र, तो उसमें उतराण है उरण रपरः। इस प्रकार से 44 प्रत्याहार, तो चतुः चत्वारिंशत् प्रत्याहाराः अत्र प्रदत्ताः वर्तन्ते भवन्तः लिखन्तु। आप लिख करके इसको अवश्य